नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, जाति उन्मूलन और मानवता के संकल्प के साथ सिरौली के ग्राम रामनगरा में भव्य रूप से मनाई गई संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती। जी हां, अंबेडकर के विचारों पर चलकर ही बनेगा समतामूलक समाज, यह कहना है राजेश कुमार सिद्धार्थ का। सिरौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामनगरा में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती इस वर्ष भी परंपरागत श्रद्धा, सामाजिक चेतना और व्यापक जन भागीदारी के साथ अत्यंत गरिमामयी वातावरण में मनाई गई। यह आयोजन केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित न रहकर सामाजिक समरसता, समानता, मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में एक सशक्त सामाजिक संदेश के रूप में उभरा है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की भव्य झांकियों के साथ हुई। तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि गुरु रविदास और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और विचारों को दर्शाती झांकियों ने ग्राम रामनगरा सहित आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण किया। झांकी यात्रा के दौरान ग्रामीण जन, युवा, महिला और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और सामाजिक समानता व भाईचारे को संदेश को आगे बढ़ाया। झांकी भ्रमण के उपरांत सायं लगभग 5 बजे कार्यक्रम विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गया। कार्यक्रम स्थल पर सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके पश्चात विधिवत जनसभा प्रारंभ हुई, जिसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा संगठन, महिला संगठन और बहुजन समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जनसभा के मुख्य अतिथि डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ रहे। उनके साथ किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मयंक सिंह, डॉक्टर अंबेडकर उनके साथ किसान यूनियन के अध्यक्ष मयंक सिंह, डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनम गौतम, युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह त्यागी, सामाजिक कार्यकर्ता संदीप राठौर, युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनुज कुमार गौतम मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन विधानसभा प्रभारी सिधौली एवं बसपा नेता मणिराम गौतम द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि राजेश कुमार सिद्धार्थ ने अपने विस्तृत संबोधन में कहा, संत शिरोमणि गुरु रविदास केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक क्रांति की महान चिंतक और मार्गदर्शक थे। उन्होंने सदियों पहले जिस सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की व्यवस्था को चुनौती दी, वह आज भी हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि संत रविदास का दर्शन आज के दौर में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने संत रविदास के प्रसिद्ध दोहे का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक समाज से जाति प्रथा समाप्त नहीं होती, तब तक मनुष्य के बीच सच्चा भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जाति केवल एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि यह मानवता के विकास में सबसे बड़ा बाधा है। समाज को बांट कर रखने वाली यह व्यवस्था कुछ स्वार्थी और पाखंडी तत्वों द्वारा आज भी जीवित रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग धर्म और परंपरा के नाम पर समाज में ऊंच नीच और भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाए गए जिनका उद्देश्य बच्चों और नागरिकों को जाति सूचक अपमान, भेदभाव और उत्पीड़न से बचाना है। दुर्भाग्यपूर्ण की स्थिति है। युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनुज कुमार गौतम ने कहा कि सिधौली की
धरती से उठी यह आवाज पूरे जनपद में सामाजिक समरसता का संदेश देगी। युवा वर्ग पूरी मजबूती के साथ जाति भेद और अन्याय के खिलाफ खड़ा है। आने वाले समय में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे विधानसभा प्रभारी शिदौली एवं बसपा नेता मणिराम गौतम ने कहा, संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती केवल उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और संकल्प है। यह आयोजन समाज को जोड़ने और संविधान के मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास है, जिसे हर नागरिक को समर्थन देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जन समूह ने जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई के नारों के साथ सामाजिक समरसता, समानता और संविधान का पालन करने का संकल्प लिया गया। पूरा वातावरण में सामाजिक न्याय और मानवता के पक्ष में दृढ़ संकल्प की भावना दिखाई दी, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। गुरु रविदास जयंती पर सभी को कोट प्रणाम। तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर तथा बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में महान समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता और भाईचारा में आस्था रखने वाले सभी महापुरुषों को, सभी नायकों को कोट प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, एक बार ऐसा लगे कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है, बाबा साहब नहीं लगा, मैं अकेले बोलता हूँ, आप तो जितने लोग लग रहा है कि आप लोग कई दिनों से खाना नहीं खाए हो, और नहीं खाए तो नाश्ता हमारी तरफ बोलिए। संत शिरोमणि रविदास की, संत शिरोमणि रविदास की। दोस्तों, अभी हमारे बीच में पूर्व वक्ता ने माननीय मयंक साहब और माननीय तोमर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जात जात में जात है, जस केलन में बात, रैदास न मानुष जुड़ सके, चले जात जात। बहुत अच्छी बात कही। क्या पाखंडी कहीं चोटियां खा रहे हैं तो कहीं पर में पेशाब चटा रहे हैं। मानवतावादी नहीं, मानवतावादी बुद्ध है। बुद्ध के विषय में जितना हम समझते हैं, आज मुझे पहला एक विद्वान मिला है जो मयंक साहब ने बताया। मैंने तमाम छात्रों के बीच में गया, मगर इतना विद्वान व्यक्ति नहीं। मैं इनका अपना दिल से मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा स्वभाव है, मेरा सम्मान है, मेरा ईमान है जो समता स्वतंत्रता की बात करता है। बुद्ध, मैं और भी बात कहना जा रहा हूँ, केवल एक संत शिरोमणि रविदास जी हैं जो चमार बिरादरी के हैं, बाकी इनके जो भी पूछते हैं वो चमार बिरादरी के नहीं है। मैंने पढ़ा और जानता। सुनिए, बताते हैं क्षत्रिय हैं, तथागत गौतम बुद्ध हैं क्षत्रिय। एक ऐसी कौम है जो परजीवी नहीं बल्कि संघर्षशील है, वो आपके बीच में है। उन्होंने, बुद्ध ने सही मार्ग बताया, तोमर साहब ने सही बात बताई। अगर इनकी बात को जरा ध्यान से लीजिए, बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे लड़के पढ़ लिख करके हमें कंचा गोली न खेले, साफ सुथरा रहे, हमें जात पात से नहीं, इंसान से इंसान में भाईचारा होना चाहिए। ये पाखंडवाद बहुत हो सही बात कही, और मैं इनकी बात को 1001% मैं इससे नमन करता हूँ और स्वीकार भी करता हूँ, होना भी चाहिए। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, अभी देखिए हमारे बीच में हम सबका सहयोग हमेशा तत्पर आदरणीय हमारे थानाध्यक्ष महोदय करिया आपके बीच में, हमारे बीच में है। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपा करके मंच पर आ जाए। जो है महापुरुषों की प्रतिमा पर तो डॉक्टर अम्बेडकर जी के मन में ये बात आई, जब मैं विदेश में था तो लोग अपने बेड पर हमको बैठा देते थे, सोफे पर बैठा देते थे, हम लोग के सोफे पर बैठते थे, लोग मेरे